Okay. Good afternoon, everyone. Let's start. तो बेसिकली आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फीयर के ऊपर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। हमने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट निकालने के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर एक कैविटी है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो आज हम वो जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड टुडे we will talk about कि how we have to calculate potential and all those concepts, और कैसे उसके अच्छे सवाल बनते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए। So let us talk about मैं इसका हेडिंग देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कोई इशू नहीं है। प्लीज अगर कभी भी कोई पॉइंट पे आपको डाउट फेस हो रहा हो या डिफिकल्टी है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये एक स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे एक प्लस q चार्ज। ठीक है, आपको you have to find out potential at the point A. You have to find out potential at the point A. ठीक है, A पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालनी है। What is the potential at point A? सब लोग ध्यान से सोचिएगा। एक प्लस क्यू चार्ज है जो इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में d डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रखा हुआ है, और इस स्फीयर की रेडियस r है। आपको पॉइंट A पे पोटेंशियल निकालनी है। ओके, ध्यान से देखो, इस सवाल को हम थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, आइए। अगर आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। जो कि 3D में फैली हुई है, और आपने इस कंडक्टिंग स्फीयर को या कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को आपने d डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस चार्ज रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कारण क्या होगा। इसके कारण ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर एक कंडक्टर है, इसके जो माइनस चार्ज हैं वो इधर आ जाएंगे और जो प्लस चार्ज है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन। तो हमें पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट ए पे। दिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। पहली बात, हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है तो दिस कंडक्टर का जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और बिकॉज हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कंडक्टर में जहाँ पे भी कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी, भले कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड हो या ना हो। अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगी इस कंडक्टर के अंदर, सच दैट वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल आउट करे। ठीक है, फिर से सुनो, बहुत से लोग थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सवाल कैसे शुरू किया, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेशन के ऊपर कुछ सवाल देख रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिर से सुनो। एक प्लस क्यू चार्ज है विच इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर, और कंडक्टर का रेडियस है कैपिटल R। आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, एंड दिस पॉइंट A इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो तो आपको ये बात पता है कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो डेफिनेटली
इस जहां पे भी कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट है, आपको पता है कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट है, मैं उसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट है, दिस इज द कंडक्टिंग मटेरियल। तो जहां पे भी कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है इस पूरे रीजन में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर वाले रीजन बिकम्स एन इक्विपोटेंशियल रीजन। If it is an equipotential region, then what is the potential of this equipotential region? Its equipotential we understood. So the potential of this equipotential region is equal to the potential at the surface of the conductor. ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल है, जो सरफेस का पोटेंशियल है, दैट इज VA, that will be the potential at any point within this conductor. कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो उसका पोटेंशियल वही होगा। अभी ध्यान से देखो, अगर मुझे पोटेंशियल एट ए निकालना है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द कंडक्टर, तो पोटेंशियल एट ए will also be equal to potential at the center which is O, बिकॉज जो सरफेस का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन है, और इक्विपोटेंशियल रीजन है तो पोटेंशियल कितना है, जो सरफेस पे पोटेंशियल। हमें सरफेस का पोटेंशियल निकालना है, तो क्या सरफेस का पोटेंशियल किसी भी अदर पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। अभी यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने पोटेंशियल एट पॉइंट ए को पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ही क्यों लिया सर, क्यों कोई और पॉइंट नहीं लिया? सपोज I mentioned another point, suppose point P. Why you are not writing potential at point A is equal to potential at point O is equal to potential at point P? Why we are not saying this? Why we are hell bent on saying this कि potential at A is equal to potential at O? इसका रीजन ये है कि पोटेंशियल एट O जो है ये बेसिकली दो कारणों से आएगी। एक है पोटेंशियल ड्यू टू Q which is lying outside, and second is potential at O due to induced charges. अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पॉइंट P लेते हो, फिर से एक डायग्राम बनाता हूं, आपको पता है कि इनसाइड में इक्विपोटेंशियल रीजन है, हर जगह पे पोटेंशियल सेम है जो सरफेस का पोटेंशियल है, और ये पॉइंट ए, आपको पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है। आपने पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट ओ के पोटेंशियल के बराबर किया, पॉइंट पी के बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना चाहूँ तो इट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू विच इज आउटसाइड and potential at point P due to induced charges. मैंने क्या बोला? पोटेंशियल कभी भी किसी पॉइंट का निकालोगे तो सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालोगे, सभी चार्जेस के कारण। अपने कॉपी में ये नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट बोल के कि कभी भी हम पोटेंशियल निकालें then it is because of all charges whether real or induced। मतलब अगर आप क्वेश्चन समझोगे, आपके पास एक रियल चार्ज Q था, लेकिन ये जो माइनस चार्ज इधर आया हुआ है और इधर जो प्लस चार्ज है, ये चार्जेस इंड्यूस्ड होके आए हैं। तो किसी भी जगह पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल सभी चार्जेस के कारण कैलकुलेट होंगे, जो एक्चुअल में चार्ज है उसके कारण भी और जो इंड्यूस चार्जेस है उसके कारण भी, सबके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो अगर हम किसी पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगा
कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q विच इज आउटसाइड, ये निकालने के लिए मुझे Q से, जहां पे चार्ज प्रेजेंट है, इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, उससे मुझे इस पॉइंट की दूरी चाहिए। और दूसरा पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। अब ये इंड्यूस चार्जेस के कारण इस जगह पे पोटेंशियल निकालना इज अ वेरी टफ टास्क, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड इट विल टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट टू कैलकुलेट, इतना बड़ा एफर्ट कि आपको जो मैथमेटिक्स पता है आप उससे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। बट अगर आप पॉइंट पोटेंशियल ए का, पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर आप पॉइंट ओ के बराबर करते हो तो होगा ये समझना कि when I say potential at point A is potential at point O, we understand that potential at point O is because of two reasons. One is potential at point O due to Q and other potential at point O due to induced charges. ये जो charges induce हुए हैं उसके कारण। अभी प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना, आपने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है, देखो सपोज मैं यहाँ पे आपको प्लस चार्ज दे दूं और यहाँ पे माइनस चार्ज दे दूं और मैं आपको इसके सेंटर पे पोटेंशियल पूछूं। All of you are able to hear me? Are you able to hear me? सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Everyone, सबको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? यशोधन एक बार चेक करो तुम्हारा जो ये मतलब वो कहीं लो इसमें तो नहीं रखा हुआ है, ठीक है? मैं नॉर्मली वॉइस में ही बात कर रहा हूँ, चेक करो या फिर लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, ठीक है? देखो ध्यान से, पॉइंट ओ पे याद करो, जब मैंने इंड्यूस चार्जेस बोला तो इंड्यूस चार्जेस के कारण पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? ये सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालेंगे इस जगह पे विल बी K इंटू ये जो भी चार्ज है प्लस Q इंड्यूस्ड बाय R प्लस K इंटू माइनस K इंड्यूस्ड अपॉन R। बिकॉज जो इंड्यूस्ड चार्जेस है वो सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, तो आप देखोगे कि इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस will be equal to this which is equal to 0। इसका मतलब इस सवाल में ये जो पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस है, ये वाला जो टर्म है ये टर्म 0 हो जा रहा है, दिस इज बिकमिंग 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पोटेंशियल एट O will only because of potential at Q which is outside, और पोटेंशियल एट O is because of Q outside, तो पोटेंशियल एट O का आंसर क्या आ जाएगा? That will be KQ by B, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपका सवाल क्या था फिर से देखिए, आपका सवाल था, आपके पास एक कंडक्टर था, स्फेरिकल कंडक्टर था और इसके सरफेस पे एक पॉइंट ए था, वहां पे आपको पोटेंशियल निकालना था, ठीक है? तो यहाँ पे जब पोटेंशियल निकालना था तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, आपको समझ में आएगी ये बात। सपोज देखो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, समझना वो क्यों गलती, ये सेंटर है, ये डी है, ये पॉइंट ए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो बोलेंगे ये आर है ये डी है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए विल बी के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये ऑप्शन प्रेजेंट भी होता है बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकाला, इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एट क्यू प्लस दूसरा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या मेरी बात समझ में आई है? और इंड्यूस्ड चार्जेस आपको पता है प्लस क्यू ऐसे रखा है आपने, तो इधर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। बट पॉइंट ए पे इन चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकाल पाना बहुत टफ टास्क है। क्यों टफ है? क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको हर एक एलिमेंट का दूरी निकालना पड़ेगा पॉइंट ए से और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कोई सिमेट्री आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट।
तो आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो सवाल आपने किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी जगह पे पोटेंशियल अगर आपको निकालनी है या फील्ड निकालनी है, वो सभी चार्जेस के कारण आएंगी, ईदर इंड्यूस्ड या रियल चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आएगी? एवरीवन देखो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि आपका रेस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव गॉट दिस कांसेप्ट और नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? आ जाओ, देखो ध्यान से। फिर से एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, चार्ज इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आपको यहां से, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसका रेडियस आप मान लो r है, a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट a ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये पॉइंट है a एट अ डिस्टेंस ऑफ what is the potential at a due to induced charges, ये आपको बताना है। सोचो तो कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस आपको निकालना है। थोड़ी सी अक्ल लगाओ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, है ना? तो घबराना नहीं, अगर आपसे ये सवाल पहली बार नहीं बने, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई वुड एक्सप्लेन एंड देन आपको लगेगा हाँ यार कॉन्सेप्चुअली इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आइए ध्यान से सुनिए। क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ? बिकॉज अगर ये एक कंडक्टर है तो हमें एक बात पता है कि इस कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। क्या हम ये बात पढ़ चुके हैं? ये बात के ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ, एंड potential at A is because of two reasons. So can I write potential at O is equal to potential at A due to plus Q which is outside plus potential at A due to induced charges. अभी पढ़ा ना हमने? अभी पढ़ा ना हमने? बोलो। तो what is the potential at O? Potential at O will be equal to how much? Will it be equal to potential at O? Again, O पे जो potential it is equal to इसको समझना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पोटेंशियल एट O ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अभी अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी जीरो बिकॉज O इज लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्टर। तो जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनके कारण पोटेंशियल पॉइंट O पे जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो पोटेंशियल एट O इज एंटायरली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज which will be equal to what? तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या आ जाएगा? Will it be equal to KQ by D? तो KQ by D is equal to potential at A due to plus Q charge. Potential at A due to plus Q charge will be how much? ये भी आप निकाल सकते हो प्लस Q चार्ज के कारण A पे। Will it be equal to KQ? बोल सकते हो, बोलो
के क्यू बाय डी प्लस ए प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। यही तो मुझे निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, जो हमें चाहिए क्या वो हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस ए। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या क्लैरिटी है? ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस निकालने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इनडायरेक्ट वे में चलोगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो डोंट वरी। एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं फिर आगे बढ़ूंगा। प्लीज एवरीवन फास्ट, थोड़ा फास्ट करो। क्या समझ में आया? ध्यान से देखो। कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ध्यान से इस सवाल को देखो, ध्यान से इस सवाल को देखो। सवाल क्या था सुनना। यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था आपसे। बताइए, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये पूछा गया था आपसे। क्या समझ में आया है? क्या क्लियर है? पक्का? 100%? 100%? दीपिका, अदिति, अलीशा, अथर पात्रिकर, दीपिका, ज्ञानेश्वर, गौरी, खुशराज, कल्याणी, मोनिका, नम्रता, प्रणव, कानादे, ऋषिकेश राउत, साम्रागी, संजना। समझ में आया बेटा जी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं समझ में आया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अगर आपको समझ में आया ये सवाल का जवाब दो। कंडक्टर प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर है, ठीक है। There is one point here, it is P. You have to find out potential at P due to induced charges. ये डिस्टेंस D है, ठीक है। और एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे एक मिनट रुकना, होल्ड करना। अभी अभी मत लिखो, रुको रुको। ये पॉइंट P है और इसकी दूरी यहां से है C, और इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस है R। व्हाट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। कर सकते हो तुम, बिल्कुल वैसा ही है। उस साइड में ना रह के इस साइड में है। जल्दी बोलो। हाँ ज्ञानेश्वर बोल। ठीक है, जल्दी बोलो, ये खुद कर सकते हो तुम। कुछ लोगों का रिस्पांस आ गया। लॉजिक समझो। पोटेंशियल एट P is equal to potential at O
and potential at P is because of two reasons. Potential at P because of plus Q and potential at P because of induced charges. And potential at O is also because of two reasons. One is potential at O due to plus Q and second is potential at O due to induced charges. क्या potential at O due to induced charges will be zero? This is because of what? Because of symmetry. हाँ या ना? Good. क्या मेरी बात समझ आई है सबको? सबको समझ आई है? फिर से देखो, पोटेंशियल एट P जो है हमें ये निकालना है. क्या पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट O? क्यों? क्योंकि ये पूरा जो रीजन है ये इक्विपोटेंशियल रीजन है. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होना. तो जो पोटेंशियल पॉइंट P पे है क्या वही पोटेंशियल पॉइंट O पे होगा. So that's why we written Vp is equal to Vo. Now potential at point P is because of two reasons. One is potential at point P because of plus Q and other is potential at point P because of induced charges. Similarly, potential at point O is also because of two reasons. Sushant, are you there? सुशांत, समझ में आ रहा बेटा? सुशांत सो गया वो. Potential at O because of plus Q and potential at O because of induced charges. Yes or no? अब मेरी बात सुन ध्यान से. Potential at O because of induced charges जीरो है. क्यों? क्योंकि O जो पॉइंट है, ध्यान से इस चीज को समझ. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझ. इसके ऊपर सवाल आएंगे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन वाले, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर मैं पॉइंट O बोल रहा हूँ और अगर एक्सटर्नल में एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज के फील्ड के अंदर जब हम एक कंडक्टर को रखेंगे, क्या मैंने आपको सिखाया है कि इस कंडक्टर के जो चार्जेस है वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे. इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा. बोल चमका की. तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O एंड ऑल दिस चार्जेस आर एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर स्फीयर या कंडक्टर स्फीयर. क्या बात समझ में आ रही है? तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में है, तो इनके कारण पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी जीरो. इसीलिए ये जीरो आ रहा है. क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट O इज बिकॉज ऑफ एंटायरली पोटेंशियल एट Q व्हिच इज KQ by D and this will be equal to potential at P due to induced charges जो हमें निकालना है plus potential at P due to plus Q. Potential at P due to plus Q will be KQ by D minus C. यही रिजल्ट मुझे साफ साफ आते हुए दिखा है लोगों का. 1 by D minus 1 by D plus C. D minus C. D minus. सही है? क्या क्लैरिटी है ये? हाँ सुदर्शन बोलो. सर अगर कंडक्टर हॉलो रहा तो? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा. जोर से बोलो. सर अगर कंडक्टर हॉलो रहा तो? हॉलो रहा तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी ना बेटा. एक सेकंड, ये देख, सवाल सुनना. सवाल है सर अगर कंडक्टर सॉलिड ना होके हॉलो होता तो ये एक शेल होता ना बेटा. शेल होता मतलब इसका कुछ तो थिकनेस होता, भले ही माइक्रोन लेवल पे थिकनेस हो, लेकिन कुछ तो एक थिकनेस होता ना. यस सर. तो अगर उस केस में आप सोचो कि आप फिर से एक गॉसियन सरफेस ऐसे ही तो बनाते हैं इसके अंदर जहां पे भी कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट है. कंडक्टिंग मेटल जहां पे प्रेजेंट है वहां पे एक गॉसियन सरफेस आप बनाते, और ये कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. मतलब जो भी आपका चार्ज होगा वो चार्ज यू नो मतलब अंदर की तरफ कुछ नहीं रहेगा. इलेक्ट्रिकल फील्ड सारा का सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ ही रहेगा, या चार्जेस बाहर की तरफ ही रहेंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा. तो अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा. ठीक है? तो आपका अगर हॉलो भी रहा तब भी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनेगा. जो सरफेस का पोटेंशियल रहेगा वही रहेगा. ठीक है? बात समझ में आई है? आ जाओ. तो ये जो हमने अभी कुछ सवाल किए, दीज आर गुड क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है. आ जाओ, अभी हम करेंगे कुछ सवाल बेसिस टचिंग ऑफ कंडक्टर्स. मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर. ऐसे
एक का रेडियस है मान लो 2r और दूसरे का रेडियस है r, इस पे चार्ज है आपने अभी क्या किया, इस स्विच को आपने ऑन कर दिया, ऑन अभी ऑफ कंडीशन में ऑन कर दिया। स्विच को जब आपने ऑन किया तो क्या होगा आपके हिसाब से? क्या चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगी Q1 से लेके ये अनचार्ज कंडक्टर की तरफ? नहीं आया समझ में? ये एक वायर है जो कि पहले ऑफ कंडीशन में था, ऑन कर दिया मतलब वायर कनेक्ट हो गया। जैसे ही वायर कनेक्ट हो गया क्या चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे? तो चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, कब तक चार्ज फ्लो करेगा? कब तक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? कब तक? देखो अब इस सरफेस का, अगर मैं इस सरफेस का इनिशियल पोटेंशियल देखूं, इनिशियल पोटेंशियल क्या ये है 0? और इस सरफेस का इनिशियल पोटेंशियल क्या है? क्या ये है KQ1/2R? ध्यान से देखो, इक्वल होने तक, करेक्ट है, ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात, इक्वल होने तक, गुड। इनिशियल जो पोटेंशियल है दोनों स्फीयर का, देखो पहले ये जो राइट हैंड साइड वाला स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कंडक्टर्स कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसकी इनिशियल पोटेंशियल 0 है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडक्टर है उसकी इनिशियल पोटेंशियल KQ1/2R है। क्या ये सबको समझ में आया? अगर अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज Q1 दिया जाए तो हमने ये पढ़ चुके हैं ना, कंडक्टर के ऊपर चार्ज Q1 दिया तो वो चार्ज अपने को कहाँ मिलेगा? वेयर वी विल गेट दैट चार्ज? कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज दिया तो वो चार्ज हमें कहाँ मिलता है? बेसिक्स को भूलो मत यार, कम ऑन रेस्पॉन्ड। अगर हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, वो चार्ज हमें कहाँ पे मिलता है? सरफेस पे। वेरी गुड, we get that charge on the surface of the conductor। और सरफेस पे चार्ज Q1 है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा KQ1/2R। ठीक है, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल 2R वाले स्फीयर का KQ1/2R है और इनिशियल पोटेंशियल R रेडियस वाले स्फीयर का है 0। जब आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्या चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा? चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्जेस उल्टे डायरेक्शन में बहती है। पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब मेरी बात सुनो, मान लो कनेक्ट करने के बाद इस स्फीयर में चार्ज आ गया स्मॉल q, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले स्फीयर में चार्ज रहेगा Q1 माइनस स्मॉल q, क्योंकि इनिशियली राइट हैंड वाले कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं था, तो जो भी चार्ज उसके अंदर आया है क्या वो 2R वाले स्फीयर से फ्लो करके आया होगा? मान लो जब दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तब राइट हैंड साइड वाले R रेडियस के स्फीयर में, मैं इसको स्फीयर A नाम देता हूँ, इसको स्फीयर B नाम देता हूँ, स्फीयर B में मान लो चार्ज स्मॉल q आता है, तो ये चार्ज स्मॉल q कहाँ से आया हुआ होगा? क्या ये चार्ज स्मॉल q स्फीयर A से आया हुआ होगा? और एक में, अब A में Q1 माइनस Q रह गया, B में Q रह गया। अब यहाँ पे आने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया, याद है आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना। ठीक है, कि अब इसके बाद फर्दर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर इसके बाद अगर कोई फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज ना हो, इसका मतलब अब पॉइंट ए का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पॉइंट बी का और स्फीयर बी का पोटेंशियल। बताओ स्फीयर ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा K इंटू Q माइनस Q/2R। सही किया मैंने?
Q1 minus Q by 2R, sorry, which is equal to potential of A, and what will be the potential of B? आइए देखते हैं, बताओ पोटेंशियल ऑफ B क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B वंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड? जल्दी बोलो, ये सब सवाल है अपने आप में, बोलो। KQ/R, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल विल बी KQ/R। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, R ने R को मार दिया, देख के आया, K ने K को मार दिया, Q1 minus Q is equal to 2Q। तो Q1 की वैल्यू आ गई 3Q, जिससे Q की वैल्यू आ गई Q1/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा स्फीयर था, ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो चार्ज रहा वो रहा Q1 minus Q1/3, और यहाँ पे आया Q1/3। क्या मेरी बात समझ एवरीवन? तो कनेक्ट करने के बाद ये कंडीशन हो गई चार्जेस की दोनों स्फीयर में। ध्यान से देखो, क्या क्लियर है? बोलना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस एवरीवन, एवरीवन आ जाओ, एक और सवाल करो। ये देखो, ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, ठीक है, ध्यान सुनना। इस पे -2Q चार्ज, इस पे 3Q चार्ज, इसका रेडियस 2R, इसका रेडियस R, इनको कनेक्ट कर दिया गया। सवाल है फाइंड फाइनल चार्जेस इन बोथ स्फीयर, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन बोथ स्फीयर। बता सकते हो क्या? ट्राई करो। सर बोलो। बोलो। सर हमने पिछले क्वेश्चन में दोनों स्पीयर को वायर से कनेक्ट किया था, अगर हमने उनके सरफेस अगर कनेक्ट किए फिर भी सेम फिनोमेना होगा क्या? हाँ हाँ, वही होगा, वही होगा, वही होगा, ठीक है। चलो बोलो। यार बहुत प्रॉब्लम है यार, तुम्हारा इंटरनेट जो 4G है, 4G में तुम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, इतना खराब नेटवर्क कैसे है तुम लोगों का? सिंपल 4G फोन होने से तुमको सब कुछ सुनाई देगा। चलो देखो, हमने जब इसे कनेक्ट किया, मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे डायरेक्शन, मान लो यहाँ से Q चार्ज फ्लो कर गया, यहाँ पे Q चार्ज आ गया, मान लो। अगर गलत होगा तो साइन रिवर्स आ जाएगा, Q की वैल्यू पॉजिटिव ना आके नेगेटिव आ जाएगी। तो ये कंडीशन होने के बाद, ये चार्जेस आने के बाद स्फीयर में मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गई तो इसका मतलब क्या? जो पोटेंशियल, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, क्या पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी? पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए लिख, K इंटू 3Q माइनस Q, बहुत आसान है, डरना नहीं बिल्कुल। क्या ये हो जाएगा K इंटू -2Q प्लस Q/R। R मर गया, क्या हुआ बोल? 3Q माइनस Q इज इक्वल टू -4Q प्लस 2Q, सही है। तो इधर ले आ, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 7Q/3। ये आया भाई, सबका आया है क्या? स्मॉल Q का वैल्यू ध्यान से देखो, ये आया है क्या? ये आना चाहिए। एवरीवन प्लीज हैव अ गुड लक। सब लोग देखो, सब लोग करो यार, सब लोग करो प्लीज, रिक्वेस्ट, सब लोग करो सॉल्व इसे। सबका आया है Q की, स्मॉल Q की वैल्यू? क्या अब आप अपना बुद्धि लगा के दोनों स्फीयर पे क्या क्या चार्जेस रहेंगी, क्या बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ जाए। ये स्लाइड क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये स्लाइड? बढ़ जाए आगे, गुड, बढ़े आगे। सुशांत, हरी कराड़,
समरागी, वंशिता, सोएब, शिवांशी, बढ़ जाएं आगे। समझ आया है? हाँ यशोधन बोल। यशोधन बोलो, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, क्या बात समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, ये देख, मान लो मैंने ऐसे दो स्फीयर रखे हैं, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2 एंड दिस इज स्फीयर 1, ठीक है? स्फीयर 1, स्फीयर 2, ठीक है? स्फीयर 1 का रेडियस मान ले r है और स्फीयर 2 का रेडियस मान ले 4r, ठीक है बेटा? अब सुनना मेरी बात, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, मान ले मैंने स्फीयर 1 में चार्ज दिया -q और स्फीयर 2 पे चार्ज दिया +3q। आपको निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S1 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S2। क्या आप 1 मिनट सोच सकते हो कैसे निकालोगे? सब लोग, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, सब लोग सोचो कैसे निकालोगे? अलीशा, सोएमी, I need answers. Please, please respond. सोना नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं हेल्प करता हूँ। पहला हेल्प करता हूँ, दूसरा आप खुद से बनाओ। मुझे एक बात बोल, when I have to find out potential at surface S1, do you think potential at surface S1 will be because of potential due to charge -q, which is at S1, and potential due to charge 3q, which is at S2? क्या तुम एग्री करते हो? किसी भी जगह पे पोटेंशियल जब बनता है तो सभी चार्जेस के कारण आते हैं, वेदर रियल या इंड्यूस्ड। यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस के कुछ भी बात नहीं हो रहा है, तो हम रियल सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। अब आपको स्फीयर के पोटेंशियल के बारे में सफिशिएंट आइडिया है, क्या आप अपनी बुद्धि लगा के निकाल सकते हो आंसर? पोटेंशियल एट S1 because of -q charge will be k into -q by r, yes or no? Plus what is the potential at S1 because of charge +3q at S2? मैंने स्फेरिकल कंडक्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड। जो सीखा है उसे अप्लाई करो बेटा, यही फिजिक्स सीखा है ना तुमने, करो अप्लाई, डरो मत। What is the potential at S1 because of charge +3q at S2? बोलो। सही है, बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने इसका रेस्पॉन्स एकदम सही दिया है। दिस इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है? 3kq है 4r, बिल्कुल सही, बिल्कुल कल्याणी है, एकदम बैंग ऑन। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? अब देख, ये दोनों का सम जो भी आ जाए वही तेरा आंसर। इसका सम कर ले, क्या आ रहा है? 3kq/4r माइनस kq/r, है ना? 3kq/4r माइनस kq/r, तो kq/r कॉमन ले ले, kq/r कॉमन ले ले, तो 3/4 -1 आएगा, तो कितना आ गया? इट विल बी -kq/4r। सही है क्या?
गुड। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि सब लोग पोटेंशियल एट S2 सही तरीके से निकालें। प्लीज एकदम तमीज से निकालो पोटेंशियल एट स्फीयर S2 और पोटेंशियल एट S2। तो हमेशा याद रखना, पोटेंशियल कभी भी किसी भी जगह पे निकालोगे तो सभी चार्जेस के कारण आएंगे, वेदर रियल और इंड्यूस्ड, है ना। तो अकल लगाओ, जल्दी से बोलो, सही से बोलना, गड़बड़ मत करना प्लीज प्लीज, इसमें गलती मत करना, करके दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसी में से सवाल आएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गलत है अनुष्का। पोटेंशियल एट S2 will be because of all the charges। अभी बताया, पोटेंशियल एट S2 because of charge plus 3q on S2 and potential at S2 because of charge minus q in S1। सबके कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। चलिए, पोटेंशियल एट S2 because of plus 3q charge, बोलो क्या सही लिखा है मैंने? And what is the potential at S2 because of minus q charge? क्या मैंने सही लिखा है? नाइन KQ/12 R, वो गलत है सर। भाई साहब, आपके सामने सॉल्यूशन है, प्लीज देख के बताइए ये समझ में। ये दूसरा वाला मैंने जो अभी हाईलाइट किया है, सर्कल किया है, क्या वो समझ में आया सबको? क्या एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या हम पूरा का पूरा चार्ज को उस स्फीयर के सेंटर पे मान सकते हैं? यस और नो? यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार तुम लोगों का। तुम लोगों को बता पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। और मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें मेरी बात ध्यान से रखो, यही सब चीजें तुमको आने वाली है यार। क्लास में कर रहे हो, अगर यही सब चीज एग्जाम में नहीं कर पाए, इससे ज्यादा दुखद बात कोई नहीं है। KQ/2R, क्या मेरी बात समझ में आई है? सबको आंसर आया क्या? आया सबको आंसर? चलो एक और सवाल करो तो मेरे लिए। ये देख, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फाइंड आउट पोटेंशियल एट S1 एंड पोटेंशियल एट S2। गलती मत करना, सब लोग करो, सब लोग करो। यशोधन, ऐसा हाइड एंड सीक मत खेल भाई। तू हाथ उठा रहा है फिर चुपके से भाग जा रहा है, क्या है यार? ओके चलो, पोटेंशियल एट S1 डायरेक्ट लिखना। देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताना तुम सबने यही लिखा है यार।
क्या यही लिखा है सबने? चेक करो, क्या यही लिखा है सबने? k इंटू 2q/3r माइनस k इंटू 6q/6r, यही लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लियो जो भी आए, इसको सॉल्व कर लियो जो भी आए। हाँ ऋषिकेश बोल, ऋषिकेश बोल, ऋषिकेश खाना दे। बहुत दिन बाद तेरा चेहरा देखा भाई मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बोल, अभी कुछ बोल दे मुंह से। अरे हैंड रेज किया है भाई, बोल। यार तुम लोग ना, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट S2? व्हाट इज द पोटेंशियल एट S2? सभी चार्जेस का बोलना है। क्या यही है? सब लोग देखें, चेक करें एवरीवन, यही है क्या? गुड, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब सुन, अब सुन, देख, ये देख, ध्यान से देखना। इस पे -6q चार्ज था और बाहर पे +3q चार्ज था। दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया गया है। पहले स्विच ऑफ है, फिर आपने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब इन कंडक्टर को, दोनों S1 S2 स्फेरिकल कंडक्टर्स को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आया? आपको बताना है व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन S1 एंड S2। फाइनल चार्जेस ऑन S1 एंड S2, बोलो बोलो, S1 एंड S2 पे फाइनल चार्जेस एवरीवन। आपके हिसाब से जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? क्या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक चार्ज फ्लो करेगा तब तक जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। सही है क्या? क्या मैंने स्टेटमेंट सही बोला? नहीं तो क्या है सही स्टेटमेंट? सत्यजीत जी बताइए। जब मैं दोनों कंडक्टर को, इनसाइड और आउटसाइड कंडक्टर को ज्वाइन कर दूं, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का क्या ना सेम हो जाए, पोटेंशियल। बिल्कुल सही। चलो अब इस चीज को जो आपने सब्जेक्टिव वे में बोला है, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन इसका लिखो, खुद से लिखो मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर सीख गए तुम, ये सब सवालों से किताब पूरी भरी पड़ती है, देखो तुम खोल के देखना A to Z या सिंगेज, तुम देखते साथ सवालों का आंसर दे दोगे। चलो बोलो, चार्ज फ्लो कहां से कहां तक लेना है? जीवेश, गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर सुनो। तुम +q चार्ज अपने मन से इनसाइड से आउटसाइड फ्लो करा दो या आउटसाइड से इनसाइड। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है तो q का साइन पॉजिटिव आएगा, और अगर तुम्हारा डायरेक्शन गलत है तो q का साइन नेगेटिव आएगा। क्या चमका है? मैंने जो बोला क्या समझ में आया? मैथमेटिक्स हैज टू टेक केयर ऑफ इट। तुम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक +q चार्ज फ्लो करा दो, समझ में आया? और पूरा सॉल्व करो। अगर q का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका असम्पशन सही था। नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपने डायरेक्शन उल्टा ले लिया है। दैट्स व्हाट। अरे आया कि नहीं दोस्त? आया दोस्त? चलो अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले मैंने जो वर्कआउट कराया इसलिए कराया था ताकि ये सवालों को तुम सही से सॉल्व कर सको। अब मुझे कोई बताएगा, मान लो तुमने, एक काम करो, तुम 1 मिनट सॉल्व तो कर लो यार, खुद से सॉल्व करो पहले, उसके बाद देखते। चलो सब लोग सॉल्व करो। सुशांत मेरे दोस्त,
आंसर बोल सुशांत। गया वो। अरे संस्कार भी है, अरे वाह, आज तो धन्य हो गया। सुशांत है, सुशांत है। सुशांत, संस्कार, तुम दोनों सॉल्व करो इसको। आज जितने लोग प्रेजेंट है सब लोग संस्कार गाटला और सुशांत को फोन करेंगे, उसको बधाई देंगे, बहुत दिनों बाद वो क्लास में दिखे। Fifteen q by 2, I don't know, I haven't solved it, so I will wait for some other answers as well. हाँ रितेश बोल। सर वो गलती से हो गया सर, वो थोड़ा नेट रितेश बोल कनेक्शन, बोल, क्या बोल रहा था बेटा? सर नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो। 5q, अच्छा, दो लोगों का अलग अलग आंसर, बहुत बढ़िया। कम ऑन गाइस, सिर्फ दो ही आंसर होंगे। 15q by 2, 15q by 2 दो लोगों का आंसर मैच किया। कम ऑन गाइस, यू कैन डू मच बेटर। याद करो, क्लासरूम में आपके कम से कम 10-12 ऑप्शंस होते थे सबके। 15q by 2, एक जन को प्लस q बोला है, चलो 3 ऑप्शंस आए। कम ऑन, यू कैन डू मच बेटर। 14-15 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही आते थे क्लासरूम में, अब तो आप लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हो, तो कम से कम 25-30 ऑप्शंस तो बनना ही चाहिए। क्यों मयूरेश, सही बोला ना मैंने? -5q, ओह वेरी गुड। चलो 4 ऑप्शन हो गया। 15q by 2, बहुत से लोग 15q by 2 पे ही लटके हुए हैं, शायद आपस में बातें कर रहे हैं वो लोग। फाइंड चार्जेस ऑन S1 एंड S2, आओ मिलके करते हैं। मान लो मैं बोलता हूं कि Q चार्ज ऐसे फ्लो कर गया इनसाइड से आउटसाइड, तो इनसाइड में बचा -6q -q और आउटसाइड में आया +3q +q। ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा, या फिर ये फाइनल कंडीशन जो यहाँ पे चार्जेस की आई है, ये तब आई है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अचीव हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अचीव हो गया मतलब potential of S1 has become equal to potential of S2. In this condition, when the charges are 9q by 11, oh very good, 6 options आ गए, very good, very good, बहुत बढ़िया। You are living up to the expectations, very good guys, I am very much happy about you all. VS1 is equal to VS2, चलो what is the 6kq by r, very good। देखो अब हिडन टैलेंट आ रहा है, none of these एक ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। VS1 is equal to VS2, चलो पोटेंशियल एट S1 बोलो, सही से बोलना, पोटेंशियल एट S1। क्या दिस इज पोटेंशियल एट S1? What is the potential at S2? इसको सॉल्व करना है हमें। एक बात साफ साफ दिख रही है कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, इसमें आर आर उड़ा देंगे, के उड़ा देंगे, तो -6q -q इज इक्वल टू -6q -q by 2। तो कुछ नहीं, इसको पूरा को इस साइड ले आएंगे तो दिस विल बिकम -3/2 into 6q -q is equal to 0, जिससे q की वैल्यू आई 6q। q की वैल्यू आई 6q, तो q की वैल्यू 6q आई, मतलब क्या?
क्यू की वैल्यू 6qi मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अभी अंदर में S1 में कितना चार्ज रहा? -6q माइनस q एंड q इज इक्वल टू 6q। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये 6q प्लस q आएगा, सॉरी, माइनस कॉमन ले लिया तो 6q प्लस q आएगा ना, तो q की वैल्यू -6q आएगी, सॉरी। तो q की वैल्यू -6q आई, मतलब इनर स्फीयर में S1 में जो चार्ज रहेगा वो -6q माइनस ऑफ -6q होगा, विच इज 0। और S2 पे कितना आ जाएगा? S2 पे आ जाएगा +3q प्लस q विच इज -6q। सो दिस वन विल बिकम -3q। तो आपके जो चार्जेस हुए दोनों स्फीयर में, स्फीयर S1 पे चार्ज आ गया 0, तो अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे 0 चार्ज, और बाहर वाले पे कितना चार्ज आया? ध्यान से देखो, बाहर वाले पे चार्ज आ गया -3, इस पे आ जाएगा -3। ये आई आपकी फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब अंदर का पूरा चार्ज किधर चला गया? बाहर चला गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? 1 मिनट पहले वाली स्लाइड दिखाइए, ये लो, देखो देखो, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लो। हाँ देवेश बोल, बोल देवेश। सर सर अरे वैसे भी जोर हमें से बोल, हम पहले से तेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हाँ हाँ देवेश बोल। सर, वो हम पहले से ही ऐसा कर सकते थे ना कि वो 0 रहेगा उसका चार्ज, क्योंकि जब पूरा चार्ज आउटर स्फीयर पे आएगा तब इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा ना पूरा। हाँ, बट वो ना एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को, इसीलिए मैंने यूजुअल मेथड से करके दिखाया। यू आर राइट, क्योंकि ये एक ही कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर। जब मैंने आउटसाइड कंडक्टर को इनर कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया तो ये एक ही कंडक्टर बन गया। किसी भी कंडक्टर पे चार्ज अपने को कहाँ मिलता है? सरफेस पे, इसीलिए अंदर का पूरा चार्ज सरफेस पे पहुंच जाएगा। दैट इज अ वेरी गुड लॉजिक, दैट इज अ वेरी गुड लॉजिक। सो इट इज करेक्ट। देवेश अपना हाथ नीचे कर ले, इट इज करेक्ट, बट वो समझ थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है वो समझ डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि यू गो बाय द यूजुअल प्रोसेस व्हिच हैव बीन डन ऑन द बोर्ड। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने क्या बोला, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने क्या बोला कि सर देखो आपने, हाँ फिर एक सेकंड फिर से बताता हूँ, सुन सुन सुन, कोई खास बात नहीं है, फिर से बताता हूँ, सुन। उसने एक कॉन्सेप्ट लगाया। उसने क्या बोला कि सर जब हमने ये दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, वायर से, तो ये तो एक कंडक्टर बन गया। अगर हम दो कंडक्टर को एक वायर से ज्वाइन कर दे, इट इज लाइक अ सिंगल कंडक्टर, एक ही कंडक्टर बन गया वो। तो अगर वो एक कंडक्टर बन गया तो किसी भी कंडक्टर पे अपने को चार्ज कहां पे मिलता है? अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं और उस कंडक्टर पे मैंने कुछ चार्ज दिया है, तो वो चार्ज कहां मिलेगा? गुड, वो मिलेगा सरफेस पे। इसीलिए व्हाट देवेश सेड दैट सर ये -6q का चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन ये केवल इसी ओरिएंटेशन में पॉसिबल है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन में पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला है कि हमेशा बेसिक से चले, जो बेसिक आपके सामने है इसी बेसिक से चले। ऐसा कोई कंक्लूजन डायरेक्टली ना लें, समय के साथ आप उसे ले सकते हो जब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुन ध्यान से, अब एक और सवाल करते हैं। ये देख,
ध्यान सुनना, आउटर सरफेस पे -6q चार्ज है, इनर सरफेस पे 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। लेकिन इनर सरफेस को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। ये सिंबल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग। इसका मतलब है अर्थ, अर्थ कर दिया है हमने। अर्थ करने का मतलब क्या है? अर्थ करने का मतलब है अर्थ का पोटेंशियल जो है वही उस सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा, और अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग आर्बिट्रली क्या मानते हैं? 0। तो आपने जब ये कनेक्ट कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, तो अब सवाल है व्हाट इज द फाइनल चार्ज Q ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। सपोज इसे S1 है, इसे S2 है, आपको निकालना है फाइंड Q ऑन S1, ये निकालना है आपको। क्या आप ट्राई कर सकते हो? 2 मिनट का समय है आपके पास, चलो करो करो, सॉल्व करो, कर सकते हो। गाइस, आप में से जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, मेरा उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेस्ट देना बंद मत करो। टेस्ट नहीं दोगे तो आप अपने ही पोजीशंस, अभी जो पोजीशन पे आप खड़े हो या फिर इतनी जो आपने मेहनत की है, सब बर्बाद हो जाएगा। टेस्ट देना बिल्कुल बंद मत करो। वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप टेस्ट हर वीक देते रहो। मैंने टेस्ट का सिलेबस, नेक्स्ट वीक का टेस्ट का सिलेबस डाल दिया है, क्या आप सबने देखा है? देखा है आप सबने? दूसरी बात, अब से मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट वीडियोस होंगे, इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो आपको जब लिंक आएगा, वही लिंक जब आप क्लिक करोगे तभी आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है यूट्यूब में? तो प्लीज आप लिंक का वेट करें, या फिर लिंक मांगे आप, सागर सर सेंड द लिंक फॉर टुडेज वीडियो एंड सागर वुड अपलोड इट। ठीक है, तो प्लीज फॉलो दैट अप्रोच। ठीक है, अब वो पब्लिक नहीं रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा। जिनके पास लिंक होगा वही देख सकते हैं उसको। ऑल चार्ज विल गो इनटू इनर स्फीयर। नहीं 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 नहीं, देवेश सोच के बोल। हो भी सकता है, पता नहीं, कैलकुलेशन किया या नहीं किया तूने, तू ऐसा बोल रहा है, मुझे पता नहीं। यानी आप ग्रुप पे लिंक नहीं भेजोगे? ग्रुप पे भेजूंगा ना बेटा, तभी तो लिंक तेरे पास होगा। जिसके पास लिंक होगा वही देख पाएगा वीडियो, तो ग्रुप में भेजना पड़ेगा ना मुझे। ऑल चार्ज विल गो टू द इनर स्फीयर। देखो, तुम लोगों ने कुछ तुम ना कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, सोच लॉजिकली। -6q और q कनेक्टेड ही नहीं है भाई। कोई वायर कनेक्टेड है क्या दोनों के बीच में? तो -6q कैसे इनर स्फीयर पे जाएगा? डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय मैथमेटिक्स, प्लीज पुट योर कॉन्सेप्ट्स एट द फर्स्ट प्लेस। इससे पहले जब हम दो चार्जेस को एक वायर से कनेक्ट करते थे तभी तो चार्ज फ्लो कर रहा था एक से दूसरे में। अब जो ये -6q चार्ज है, ये चार्ज को क्या मैंने कनेक्ट किया है क्या वायर के जरिए S1 के साथ? कैसे -6q का चार्ज अंदर फ्लो कर जाएगा? कैसे होगा ये? आप बेसिक आप अप्रोच ही नहीं लगा, आपका दिमाग जम गया है और आपने कुछ भी बोल दिया अंदर। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो फाइनली जो चार्ज सरफेस S1 पे है वो Q है, तो हम पोटेंशियल एट S1 पहले निकाल लेंगे। पोटेंशियल एट S1 विल बी बिकॉज ऑफ all the charges. One is small q at S1, which will be equal to kq by r, and -6q at 2r, which will be equal to -k into 6q by 2r. Is it the total potential at S1? Because S1 is connected to earth, as it is earth, therefore Vs1 will be 0. हाँ ना, पता नहीं। तो kq अपॉन r माइनस k इंटू 6q अपॉन 2r, क्या ये 0 के बराबर होगा?
k/r उड़ा दो तो आपको आपका आंसर आता हुआ दिखेगा q = 6q/2 दैट इज 3q। ये है आपका आंसर। समझ में आया बेटा जी? लॉजिकली सोच, तूने आउटर स्फीयर को कोई भी कंडक्टर के जरिए S1 के साथ कनेक्ट किया है क्या? यार अक्ल तो लगाएगा ना भाई। ऐसे ही फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब तुम रूम के अंदर हो, तुमने किसी कंडक्टर को छुआ नहीं है, कुछ भी छुआ नहीं है, अचानक से इलेक्ट्रो मतलब तुम्हारे ट्यूबलाइट से करंट आई और तुम्हें हिट करके चली गई। ऐसा होता है क्या दोस्त? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो सोच समझ के जवाब दोगे। हमेशा याद रखो, फिजिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स जस्ट प्लेज अ रोल इन गेटिंग द आंसर व्हिच यू हैव टू बी मैच्ड विद द 4 ऑप्शंस। समझ में आया? तो ऑब्वियसली कोई बहुत ब्रिलियंट होगा मैथ फिजिक्स का, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं जानता है कुछ भी, तो वो आईआईटी जैसे एग्जाम या नीट जैसे एग्जाम में फेल कर जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट्स का ध्यान देना है, बाकी कैलकुलेशन करना है वो आपको सही से करना है, वो आपके ऊपर है पूरा कैलकुलेशन सही करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पक्का? ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त